भारतीय रक्षा निर्यात ने पहली बार 21,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि देश का रक्षा निर्यात अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 21,000 करोड़ के मील के पत्थर को पार कर गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पोस्ट किए गए बयान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की उल्लेखनीय वृद्धि दर है। भारत ने गुयाना को 2 डोर्नियर 228 परिवहन विमान सौंपे। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में गुयाना को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच साझेदारी में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। गुयाना के राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुयाना रक्षा बल को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे। ये विमान 2 बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर सैन्य परिवहन विमानों में सवार होकर कल शाम चेड्डी जगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। HAL ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 29,810 करोड़ का रिकॉर्ड रेवेन्यू अर्न किया है। सरकारी विमान निर्माता HAL ने सोमवार को घोषणा की कि उसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिचालन से 29,810 करोड़ से अधिक का उच्चतम राजस्व हासिल किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 9% की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि है। इस वर्ष पहले HAL का रेवेन्यू आंकड़ा 29,810 करोड़ था। भारतीय वायुसेना जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का परीक्षण करने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना IAF बिजबेहरा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3.5 किमी लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का परीक्षण करने के लिए तैयार है, जबकि अधिकारियों ने सुरक्षा बलों को तैनात करने और रडार और अन्य तकनीकी स्थापित करके विस्तृत व्यवस्था की है। सुचारू प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए CCTV सहित उपकरण इस हवाई पट्टी के पास लगाया गया है। भारत थाईलैंड ने नौसेना से नौसेना सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने सोमवार को यहां अपने थाई समकक्ष एडमिरल एडुंग पान इयाम के साथ बैठक की और नौसेना से नौसेना सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने हिंद महासागर क्षेत्र में वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की, जिसमें लाल सागर और अदन की खाड़ी पर जोर दिया गया और शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा की गई। भारत और चीन सीमा विवाद के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदला। चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ 30 स्थानों का नाम बदल दिया है। इसे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासनिक प्रभागों की स्थापना और नामकरण के लिए जिम्मेदार चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश, जिसे बीजिंग जंगनान कहता है, उसमें भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की। सो व्यूअर्स, आइए देखते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। भारतीय रक्षा निर्यात ने पहली बार कौन से रिकॉर्ड को पार किया? पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के रक्षा निर्यात की वृद्धि दर क्या है? भारत ने 2 डोर्नियर 228 परिवहन विमान किसे सौंपे? वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए HAL द्वारा अर्जित राजस्व कितना है? भारतीय नौसेना प्रमुख ने किसके साथ नौसेना से नौसेना सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भेजें।